गाड़ियाँ नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री ने जो बुला लिए ना इधर उधर से, जो यहाँ के दलाल और गुंडे वो क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, वो दारू पी करके ये एक्सीडेंट कर रहे हैं। तो ऐसे आदमी को अगर यहाँ चुना जाएगा तो हालत क्या होगी आगे जनता की। पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, पूरी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, मैं ये इस बात को कह सकता हूँ। और मैं कल चुनाव आयोग में भी लिखूंगा कि ये पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। काफिले में जो गाड़ी आई हैं, एक भी गाड़ी हमारे दिमनी क्षेत्र की नहीं है, ना मुरैना जिले की है। सब कोई इंदौर से आ रहा है, कोई बनारस से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है। राजनीति क्या ऐसा बना दिया है बखुआ कि लोग परेशान हैं। हमारे यहाँ उस क्षेत्र में लोग परेशान हैं। भाई ये वोट जनता देगी यहाँ की, कि वो गाड़ियों में वोट भरे कि दलाल ये आ रहे हैं ये वोट देंगे। ये हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। जैसा करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। दिमनी की जनता जो है वो नाराज है। दिमनी की जनता नाराज है, पूरे जिले की जनता नाराज है, संभाग के लोग नाराज हैं। नाम बड़ा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। वैसा है नरेंद्र सिंह जी का हाल। बड़े तो बहुत हो गए लेकिन काम किसी के नहीं आए आज तक। जनता पार्टी जो बार बार ये नेता कहते हैं ना, केंद्रीय मंत्री जी, कि हम बड़े संवेदनशील हैं, तो ये संवेदनशीलता देखने को मिल तो रही है आपको। शायद अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे नहीं लगता कि कोई 10-5 दिन बाद भी इसको देखने आता। अब तो आप आ गए ना, अब तो दौड़े चले आएंगे, जो मुझे भी पता है इसी। प्रशासनिक अमला अगर कोई व्यक्ति आएगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अगर इनके प्रचार में मुझे जानकारी मिल गई ना तो चुनाव आयोग को लिखूंगा और उसको निपटाऊंगा। बगल में ये मैं देख रहा था, ये साफ दिख रहा है इसमें। ये बच्चे की जो पैर है इसमें ये प्लास्टर चढ़ा हुआ है, ये टांग दोनों, ये हड्डी अलग हो गई। और इसकी उम्र क्या है अभी, क्या इसके जीवन काल का होगा, ध्यान करो पहले। बगल में बीजेपी कार्यालय है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं अस्पताल के बाहर में, बगल में। केवल वोटों के लिए लगे, वोट दे दो बस, सीताराम, और कोई मतलब नहीं उन्हें। जनता से कोई लेना देना है ना कोई मतलब है। तो अब की बार जनता ऐसा वोट देगी कि यहाँ पूरे के पूरे ज़िले में पंजा चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी। जैसी करोगे, जैसी करनी वैसा ही भरना। मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे संवेदनशील व्यक्ति को किसी भी कीमत पे एक वोट देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वोटों के लिए राजनीति कर रहे, जनता की चिंता नहीं है इन्हें। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन की। इस वक्त हम लोग मुरैना के जिला अस्पताल में मौजूद हैं और मेरे पीछे देखिए ये महिला है और एक ही छोटा बच्चा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों को नरेंद्र सिंह तोमर का जो काफिला जा रहा था उससे टक्कर लगी और टक्कर लगने के बाद दोनों को चोट लग गई, जिसके बाद इन्हें जिला अस्पताल में इनके पिता ने भर्ती कराया है। ये पूरा वाकया इनके पिता ने अपने आंखों से देखा और इस वाकया को देखने के बाद इनके पिता ने ये पूरी बात यहाँ पर बताई। अब तक कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं की गई है, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का काफिला जब इस तरीके से टक्कर मारता है और एक बच्ची घायल हो जाती है, एक महिला घायल हो जाती है, तो मौके पर कांग्रेस विधायक मौजूद रहते हैं रविंद्र सिंह तोमर, जो कि नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनकर प्रतिनिधि प्रत्याशी उतारे गए हैं। सवाल ये भी है कि आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी के विधायक को जानकारी हो जाती है लेकिन जिनकी गाड़ी से जो काफिला टक्कर मारता है वो यहाँ पर मौके पर नहीं पहुँचता? क्यों नरेंद्र सिंह तोमर जो है आकर इनसे नहीं मिलते? अगर टक्कर लग गई थी तो आकर जायजा लेना चाहिए था, इनसे मिलना चाहिए था, इनको पैसे देने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं हुआ। यहाँ दिख रहा है स्पष्ट है इसमें। तो केंद्रीय मंत्री जो दिमनी में चुनाव लड़ रहे हैं उनको इतना समय नहीं है, इतनी संवेदनहीनता है उनके अंदर कि ये बच्चे की टांग टूट गई, मैयों की हालत ये है, और 2 आदमी उधर भर्ती है सांगोली के। एक एक्सीडेंट किया और वही गाड़ी दूसरा एक्सीडेंट कर रही, और उनको ये खबर पता नहीं है, ना कोई मतलब है उनको कि हालत क्या है। गाड़ियाँ किनकी थी सर? गाड़ियाँ नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री ने जो बुला लिए ना इधर उधर से, जो यहाँ के दलाल और गुंडे वो क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, वो दारू पी करके ये एक्सीडेंट कर रहे हैं। तो ऐसे आदमी को अगर यहाँ चुना जाएगा तो हालत क्या होगी आगे जनता की स्थिति क्या होगी, जिसके अंदर कोई संवेदनशीलता नहीं है। अभी तक एक भी व्यक्ति यहाँ आया नहीं देखने, इनको पूछने नहीं आया। इनको टक्कर मारने के बाद गाड़ी कहाँ गई? गाड़ी मैंने पूछा अभी इनसे, इनका कहना था कि मेरी तो हालत ख़राब हो गई, एक्सीडेंट हो गया तो हम तो रोड पे गिर पड़े, तो हमने नहीं देख पाए। लेकिन वो ये क्लियर हो गया कि गाड़ी उनकी थी, उनका काफिला था, और एक्सीडेंट करके एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को इनको छोड़ करके यहाँ से बाहर से ही पटक के भाग गए, ये स्थिति थी। और अभी तक कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आया। मैंने अभी सीएमओ से बात करी है, उनसे कहा कि हमने कहा ये हॉस्पिटल की स्थिति क्या है। एक बच्ची उधर लेटी हुई है, वो 3 मंजिल से गिर गई थी,
उसके बारे में भी मैंने पूछा, तो मईओ है उसकी, वो ये कह रही है कि वो डॉक्टर ये कह रहे थे कि वो घसीट के नीचे डाल देंगे। तो मैंने अभी सीएमओ से कहा वो डॉक्टर चांदल यहाँ आने वाले हैं, मैं पूछूंगा कि डॉक्टर हैं या क्या मानवता का व्यवहार कर रहे हैं या जानवरों जैसा बर्ताव कर रहे हैं लोगों मरीजों के साथ। तो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन इस तरीके का जो घटना हुआ सर, इसको कैसे देख रहे हैं आप, क्या एक्शन लिया? भाई इससे उनकी संवेदनहीनता का पता लगता है कि उनमें कोई संवेदना नहीं है, वो केवल राजनीति और चुनाव के लिए हैं, बाकी जनता के प्रति उनका कोई मोह नहीं है, ना कोई लगाव है। ये क्लियर हो रहा है सामने एक केस आपके, एक भी व्यक्ति का यहाँ ना आना, ना देखना, बात ना करना, और प्रशासन ये जो हमारा हॉस्पिटल का प्रशासन है इसकी भी लापरवाही इसमें सिद्ध हो रही है। ये पिता है बच्चे का, इनका अभी मैंने पूछा तो ये कह रहे थे कि 1:30 बजे से यहाँ कोई आया नहीं है, देखने नहीं आया। तो ये स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये हालत है। कितने बजे का लगभग समय था जब काफिला गुजर रहा था? बताओ। 1 बजे का समय था। तो उस काफिले में क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे थे? हाँ, मैं उधर से आ रहा था, वो उधर से जा रहे थे, तो उसने मुझे टक्कर मार दी थी। आप रोड क्रॉस कर रहे थे? रोड क्रॉस नहीं कर रहे थे, वहाँ का काफिला था, 10-15 गाड़ी खड़ी थी, तो मैं गाड़ी छोड़ के थोड़ी कच्ची रास्ता में जा रहा था तो अपने हाथ पे ही, तो उसने पीछे से स्पीड में गाड़ी लेके मुझे सीधी टक्कर मार दी है। अजय ये विधायक आए हैं। नहीं, मुझे तो अभी मैं क्षेत्र में ही था, स्थानीय लोगों ने सूचना, मुझे किसी व्यक्ति ने टेलीफोन किया कि नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे दिमनी में, उनके किसी व्यक्ति ने वहाँ एक्सीडेंट कर दिया है, और एक नहीं 2 एक्सीडेंट कर दिए। एक ये दोनों घायल हैं बुरी हालत में, और 2 व्यक्ति उधर भर्ती हैं जो सांगोली गांव के रहने वाले हैं। तो एक्सीडेंट करके और वो गाड़ी चली गई, तो मुझे जैसे ही पता लगा मैं सीधे क्षेत्र से हॉस्पिटल आ गया। तो मैंने जानकारी करी, तब इन लोगों ने बताया कि ये स्थिति, तो मैंने तुरंत सीएमओ को टेलीफोन किया, तो उन्होंने कहा मैं डॉक्टर चांदल को अभी भेज रहा हूँ, तो मैं उसी का इंतजार कर रहा था। तो कोई पुलिस कार्रवाई हुई है? नहीं, कोई नहीं हुई है, तो आपने शिकायत दर्ज कराई कहीं? अभी तो नहीं कराई है। तोमर साहब आप एक्शन लेंगे कि नहीं इस पर? नहीं, पूरा एक्शन लेंगे। एक्शन इसलिए लेंगे कि हमारा क्षेत्र है दिमनी में, बार बार कहता हूँ हमारा परिवार है, और ये चंबल क्षेत्र हमारा परिवार है पूरा। तो हमारे परिवार को कहीं कोई दिक्कत आएगी तो हम एक्शन भी लेंगे, उसका रिएक्शन भी होगा, क्योंकि हम तो जनसेवक हैं, जनता की सेवा करते हैं। एक नहीं, ये तो एक्सीडेंट अब ये हुआ है आपके सामने, ऐसे 50 केस हैं जो मैं अपनी गाड़ी में रख करके उनको लाता हूँ, रोड पे कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। तो मेरे बारे में तो सबको पता है ये चीज़, तो एक्शन होना चाहिए इस पर कि भाई आप दुर्घटना करके चले गए, आपने ये सोचा भी नहीं एक बार कि इस गरीब परिवार का क्या होगा, इनकी हालत क्या हो रही है। काफिले में जो गाड़ी है वो बाहर से ज्यादातर गाड़ी बताया जा रहा है, आपने भी ऐसा कहा? ये काफिले में जो गाड़ी आई हैं, एक भी गाड़ी हमारे दिमनी क्षेत्र की नहीं है, ना मुरैना जिले की है। सब कोई इंदौर से आ रहा है, कोई बनारस से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है। राजनीति क्या ऐसा बना दिया है बखुआ कि लोग परेशान हैं, हमारे यहाँ उस क्षेत्र में लोग परेशान हैं। भाई ये वोट जनता देगी यहाँ की कि वो गाड़ियों में वोट भरे कि दलाल ये आ रहे हैं ये वोट देंगे, ये हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो मैं समझता हूं प्रजातंत्र की हत्या है, और कहीं ना कहीं ये उसका अपने रसूख का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, ये अपने पद का गलत इस्तेमाल, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, पूरी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं ये इस बात को कह सकता हूँ, और मैं कल चुनाव आयोग में भी लिखूंगा कि ये पद का दुरुपयोग कर रहे हैं अपने। प्रशासनिक अमला अगर कोई व्यक्ति आएगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, अगर इनके प्रचार में मुझे जानकारी मिल गई ना तो चुनाव आयोग को लिखूंगा और उसको निपटाऊंगा। तो एक्शन लेंगे कैबिनेट मंत्री पर? एक्शन लेंगे, क्यों एक्शन नहीं लेंगे। ये चुनाव आयोग के देखभाल में चुनाव होता है। जो व्यक्ति अगर अपने रसूख का गलत इस्तेमाल करेगा, कोई शासन में सरकारी तंत्र में जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर उनके उसको चुनाव में दुरुपयोग करेगा तो मैं एक्शन तो लूँगा उस पर। आप गुजर रहे थे, आपको पता कैसे इस चीज़ को देखते ये हैं? भारतीय जनता पार्टी जो बार बार ये नेता कहते हैं ना, केंद्रीय मंत्री जी, कि हम बड़े संवेदनशील हैं, तो ये संवेदनशीलता देखने को मिल तो रही है आपको। शायद अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे नहीं लगता कि कोई 10-5 दिन बाद भी इसको देखने आता। अब तो आप आ गए ना, अब तो दौड़े चले आएंगे, जो मुझे भी पता है ये चीज़। लेकिन बात ये थी, संवेदनशीलता तब मानी जाती उनकी कि वो परिवार का एक्सीडेंट हो गया, बच्चे की टांग टूट गई, ये जरा उठाना ये एक्सरा, तो ये स्थिति में कोई भी व्यक्ति उनके घर परिवार का या उनका कोई समर्थक यहाँ देखने तक नहीं आया और बाहर पटक के चले गए। बगल में ये मैं देख रहा था, ये साफ दिख रहा है इसमें,
ये बच्चे की जो पैर है इसमें ये प्लास्टर चढ़ा हुआ है, ये टांग दोनों ये हड्डी अलग हो गई। और इसकी उम्र क्या है अभी, क्या इसके जीवन काल का होगा, ध्यान करो पहले। बगल में बीजेपी कार्यालय है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं अस्पताल के बाहर में, बगल में। केवल वोटों के लिए लगे, वोट दे दो बस, सीताराम, और कोई मतलब नहीं उन्हें, जनता से कोई लेना देना है ना कोई मतलब है। तो अब की बार जनता ऐसा वोट देगी कि यहाँ पूरे के पूरे ज़िले में पंजा चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी, जैसी करोगे, जैसी करनी वैसा ही भरना पड़ेगा। विधायक जी, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, जैसा करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। दिमनी की जनता जो है वो नाराज है। दिमनी की जनता नाराज है, पूरे ज़िले की जनता नाराज है, संभाग के लोग नाराज हैं। नाम बड़ा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, वैसा है नरेंद्र सिंह जी का हाल। बड़े तो बहुत हो गए लेकिन काम किसी के नहीं आए आज तक। ये पूरा सहयोग करेंगे, उनका पूरा सहयोग करेंगे, प्रशासन को अभी टाइट करेंगे। अभी मैं खड़ा हूँ, जब तक यहाँ आ नहीं जाएंगे डॉक्टर तब तक मैं जाऊँगा नहीं। इनकी व्यवस्था जब हो जाएगी, और ये और लेटे हुए हैं, वो बच्ची, ये बच्ची वहाँ लेटी है, उसकी भी हालत ख़राब है, तीसरी मंजिल एक लड़का लेटा हुआ है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी शिकायत की, कोई व्यवस्था नहीं की गई। क्या एक्शन लेंगे नरेंद्र सिंह तोमर पर? एक्शन, एक्शन ये तो है, ये जनता देखेगी और सुनेगी, समझेगी कि कितना संवेदनशील व्यक्ति है। जहाँ एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मन में मैं हूँ और मेरे मन में मध्य प्रदेश क्या, यही मध्य प्रदेश है। आपको देख रहे हैं ना, रोड पे एक्सीडेंट कर दो, अगर लोग वहाँ पड़े हैं, गरीब परिवार है, ये हमारे केवट समाज के माता बंधा के पर आगे रहने वाले गरीब परिवार है। मैं जानता हूँ, मैं तो घर परिवार में जाता रहता हूँ। ऐसे मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे संवेदनशील व्यक्ति को किसी भी कीमत पे एक वोट देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वोटों के लिए राजनीति कर रहे, जनता की चिंता नहीं है इन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद। जाए खींच के ना लड़की को नीचे पटक देना, और चिट्ठी हो गई, और ज्यादा करेगी तो जेल को पहुंचा दूंगी। जेल को बोला, जिनने बोला है कि आपको जेल पहुंचा देंगे? हाँ, जेल पहुंचा दूंगा तुझे, ज्यादा करेगी तो। धमकी देने की क्या जरूरत है? धमकी नहीं है, तो डिस्चार्ज तो एक रूटीन है। सर एक सेकंड, सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर दीपक चांदनी। डॉक्टर दीपक जी, आप पर आरोप लग रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने धमकी दी है। नहीं, डिस्चार्ज मरीज एक एक पलंग पे, एक मिनट, एक सेकंड माता जी, एक पलंग पे दो मरीज हैं। जो मरीज आएगा उसको डिस्चार्ज भी एक प्रक्रिया। सर नरेंद्र सिंह तोमर की गाड़ी कह रहे काफिले से चोट लगी, क्या आपने पुलिस को जानकारी दी? क्योंकि अस्पताल में जब इलाज करने वाला डॉक्टर हूँ, इमरजेंसी के डॉक्टर ने जो जानकारी दी होगी। यहाँ से अस्पताल के डॉक्टर से भी हमने बातचीत की, और जिस तरीके से उस महिला ने आरोप लगाया कि उन्हें धमकी भी दी जा रही है, तो आखिर चल क्या रहा है अस्पतालों में? जिला अस्पतालों के हालात भी आपने देख लिए। नरेंद्र सिंह तोमर से भी हमने बातचीत। चलिए, कुछ दो लोग और भी हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ, एक बार देखते हुए तस्वीरें चलेंगे हम। कांग्रेस विधायक यहाँ पर इस वक्त आ चुके हैं, जो कि उपचुनाव में जीते थे, तो रविंद्र सिंह तोमर के नारे भी यहाँ पर लग रहे हैं, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, भाजपा के बड़े चेहरे, वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी जो चुनावों में वादे करती है, उन वादों पर कहाँ तक खड़ी उतर रही है, ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हुए चलेंगे। और भी कुछ लोग हैं जो घायल हो गए हैं, एक बार तस्वीरों में उनको भी देख लेते हैं कि किस तरीके के हालात जिला अस्पताल में बने हुए हैं। वादे तो सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन उनको कितना भारतीय जनता पार्टी पूरा कर पाई है, वो भी एक बार देखते हैं। सर आप बोल पाएंगे क्या हुआ था? सर मुरैना से जा रहे थे, पीछे से गाड़ी ने टक्कर मारी, तो फिर बेहोश हो गए और गए। नरेंद्र तोमर का प्रचार हो रहा था, यही गाड़ी, तो प्रचार वाली जो गाड़ी थी उसने आपको टक्कर मार दी? टक्कर मार दी। तो सर आप लोग कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? होश में तो होता है तब कब तक का हो। ये तो होश में नहीं थे, ये तो बेहोशी की हालत में थे। ये कैसे यहाँ तक आए हैं? ये पिताजी उनके, ये हालत है इनकी। और बात ये नहीं है सर, बात इतनी सी है कि इतनी संवेदनहीनता कि एक भी व्यक्ति, आप पूछिए इनसे, कोई देखने की छोड़ो, यहाँ तक ये भी इनको पता नहीं है कि यहाँ पटक के कौन गया, कौन लाया उनको। तो ये स्थिति है। सर अस्पताल से तो बहुत बड़े बड़े हैं, अस्पताल से तो सर जानकारी जाती है, तो क्या कोई जानकारी पहुंची है पुलिस तक? अभी जानकारी नहीं पहुंची है, लेकिन मैं अभी इनसे वही पूछ रहा था। मुझे लगता है कि अभी कोई जानकारी यहाँ से पुलिस तक नहीं पहुंची है। कोई रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई अभी तक। क्या हुआ था? टक्कर दे गए को। आप वहाँ से गुजर रहे थे, टक्कर मार दी थी आपको गाड़ी ने? टक्कर दे गई, पीछे तो पता ना पड़ेगा। तो आप क्या
कार्रवाई चाहते हैं? आपको क्या पैसे मिले या फिर उनको सजा मिले? वो तो जो कौन पता ही ना कौन की गाड़ी। आपको अभी पता ही नहीं है कुछ? ठीक है, चलिए। तो ये तस्वीरें थी अस्पताल की, जिन लोगों को टक्कर मारी थी। नरेंद्र सिंह तोमर का काफिला गुजर रहा था, उस काफिले ने टक्कर मारी। जिस तरीके से चोटें आई, चोटें गंभीर हैं, लेकिन बावजूद इसके अब तक कोई भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। अस्पताल से कोई सूचना नहीं गई है। आखिर कहाँ है वो प्रशासन जो सरकारी अस्पतालों के दावे करता था? आखिर वो वादे जो नरेंद्र मोदी सरकार करती है, जो भारतीय जनता पार्टी करती है, जो सत्ता में बैठी पार्टी करती है, किसानों का मुआवजा सबको लगातार जो है, तो माहौल यहाँ पर इसलिए कांग्रेस का बन रहा है। हालांकि हम चुनाव पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये मामला गंभीर है, और इस गंभीर मामले को गंभीरता से लेते हुए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि काफिला गुजर रहा था, अगर चोट लग गई तो उनको एक बार ज़रूर आना चाहिए था देखने। नमस्कार।